सनातन धर्म की जय। आज गायत्री माता का दिव्य शक्ति का हम उद्घोष करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करोड़ों लोग गायत्री माता से, गायत्री की साधना से जो चाहे वही मिला। अथर्ववेद में मंत्र आता है, ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम। मात्र स्तुति करते ही इतनी दयालु है माँ, इतना करुणामयी माँ है, ममतामयी माँ है, स्नेहमयी है कि उनका अनुदान वरदान बरसने लगता है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो रिंग की छलों की तरह सूरज भगवान से टकरा करके उधर से दूध है हमारे मस्तिष्क में भरने लगता है। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र और 24 शरीर की ग्रंथियां हैं। भगवान सूर्य की शक्ति से प्राण को त्राण कर देती है गायत्री माता। इसलिए वेद में कहा गया कि ज्ञान प्राण त्रैते इति गायत्री। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये बतलाया कि जो जो सरना तुम्हारी आवे, अबिन मांगे ही सब कुछ पावे। प्रेम से बोलिए गायत्री माता की जय। ध्यान धरत पुलकित ही होई, सुख उपजत दुख दूर मत खोई। मात्र ध्यान करते ही दुख का विनाश हो जाता है, क्योंकि गायत्री माता कुल देवी हैं, देवों की माता हैं, विश्व की माता हैं। शरीर में जो प्राण है वो गायत्री माता का स्वरूप है। हवा में जो गतिशीलता है वो गायत्री माता का स्वरूप है। सविता के अंदर जो तेज है वो गायत्री माता का स्वरूप है। जल में जो विश्व प्राण शक्ति है वो गायत्री माता का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी पाना चाहते हो, कोई भी रोग हो, दुख हो, जोगी भोगी लोभी, जो भी इनके शरण में आता है उसका त्राण हो जाता है। हम सब बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज 16 करोड़ लोग, 16 करोड़ गायत्री परिवार के भाई बहन इन दिनों गायत्री माता के गोदी में बैठ करके अपने प्राण की शक्ति को, अपने घर की दुख को सब भगा करके देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं। पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं गायत्री महामंत्र पर शोध कर रहे हैं। कल पूरे भारतवर्ष के टेलीविज़न में, नेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम से महामारी दूर भाग रहा है। मैं गायत्री परिवार के किए गए कार्यों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए जग्गे भगवान की जय। तो गायत्री माता प्राण देती हैं। अस्तुताम मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम। पाव मानी स्मरण करते ही शरीर में पवित्रता आ जाता है। पाव मानी दिजा नाम। आदमी ये सोचने पर विवश हो जाता है कि हम पहले जैसा नहीं रहे, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्कृत दीज उतते। माँ के गर्भ से नंगे आते हैं और यहाँ गुरु प्राण डालता है और गायत्री से हम द्विजोत्व को प्राप्त करते हैं। पाव मानी दिजा नाम आयु है, इतना शानदार उम्र मिलता है। ब्रजत ब्रह्मलोकम दूध है, रुपया पैसा धन दौलत, और अंत में ब्रजत ब्रह्मलोकम, हम वहाँ जाते हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। माँ के धाम पर हम चले जाते हैं। आज पूरा राष्ट्र संकट में है और इस संकट में 40 करोड़ गायत्री परिवार के भाई बहन पूरे राष्ट्र कल्याण के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं। गायत्री प्रज्ञा पीठ चौगाई में 1 साल से घर घर में गायत्री यज्ञ, घर घर में तुलसी का रोपण और सूर्य भगवान का उपासना बतलाई जा रही है। तो हम सभी भाई बहन मिल करके माँ गायत्री का एक भजन करते हैं कि हे माता, आने वाला जो समय है बड़ा विपत्ति का है। धर्म एक तरफ खड़ा है, अधर्म एक तरफ खड़ा है। हम सभी भाई बहन जो प्रयास कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए, गायत्री प्रज्ञा पीठ से 108 देव कन्याएँ प्रति रविवार को घर घर जा कर के हवन कराती हैं, घर घर जा कर के तुलसी का वृक्षारोपण करती हैं, गायत्री माता का स्थापना कराती हैं। हम सभी भाई बहन पूरे राष्ट्र कल्याण के निर्मित हैं। तो आइए माँ का एक वंदना करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। आया तू वर दे देवी तेरी अक्षरे ब्रह्म भवा
संदेशा माता ब्रह्मयो निर्नमस्तुते। बोलिए गायत्री माता की जय। माता गायत्री के महिमा पार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। पावे अन्न धन बुद्धि भंडार शरण में जो आवे। पावे अन्न धन बुद्धि भंडार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। सावित्री इसी गायत्री मंत्र की साधना करके यमराज से लड़ करके अपने पति का प्राण वापस कर लिया। सावित्री ने तेज पाया, पति को मृत्यु से उठाया। सावित्री ने तेज पाया, पति को मृत्यु से। यमराज से लड़ करके इसी गायत्री मंत्र की साधना करके पति मर गया था और यमराज से लड़ करके पति का प्राण मांग लिया। सास ससुर है दोनों आंखें अंधे थे, आँख मांग लिया, धन दौलत मांग लिया और पुत्र पुत्री मांग लिया। बोलिए गायत्री माता की। सावित्री ने तेज पाया, पति को मृत्यु से उठाया। सावित्री ने तेज पाया, पति को मृत्यु से उठाया। गुंजाती नोही लोक में जयकार शरण में जो आवे। गुंजाती नोही लोक में जयकार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। रामकृष्ण परमहंस इसी गायत्री रूपी काली का पूजा कलकत्ता में करते थे। रोज भोजन बनाते और माँ को सामने रख देते। एक दिन प्रण कर लिया काली माँ के सामने रामकृष्ण परमहंस ने। क्या प्रण कर लिया कि हमें आज माँ, अगर आप माँ हैं, हम आपका बेटा है। रामकृष्ण प्रण करते हैं काली मंदिर के सामने, क्या आज आप जब तक भोजन नहीं करेंगी हम भी भोजन नहीं करेंगे। भोजन रख दिए, दिन बीतता गया, रात हो गया, अब सर लगे पटकने कि आप भोजन नहीं करेंगे तो हम जान दे देंगे। उसी काली मंदिर में माता जी प्रकट हुई। बोलिए काली मैया की जय। और बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है। काली मैया बेहोश हुए रामकृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराने लगी। तो भाव क्या है, भक्ति जब जग जाता है, भक्ति जब स्नेह में बदलता है, प्रेम में बदलता है, करुणा में बदलता है, तो क्या होता है, दैविक शक्ति अवतार ले लेती है। आज गायत्री माता प्रज्ञा के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित होकर के पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व को बदल रही है। तो कैसे राम कृष्ण ने पाया शक्ति, इतना जगाया अपनी भक्ति। राम कृष्ण ने पाया शक्ति, इतना जगाया अपनी भक्ति। राम कृष्ण ने पाया शक्ति, इतना जगाया अपनी भक्ति। राम कृष्ण ने पाया शक्ति, इतना जगाया अपनी भक्ति। कलकाता में काली अवतार शरण में जो आवे। कलकाता में काली अवतार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा पार शरण में जो आवे। ब्रह्मा गाए, विष्णु गाए, शंकर जी इसे अपनाए। ब्रह्मा गाए, विष्णु गाए, शंकर जी इसे अपनाए। ब्रह्मा गाए,
विष्णु गाए शंकर जी, इसको अपनाए ब्रह्मा गाए शंकर जी, इसको अपनाए। नारद करते माता का जयकार, शरण में जो आवे। नारद करते माता का जयकार, शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा अपार, शरण में जो आवे। जो शरण तुम्हारी आवे, तीन तीन झोली माँ भर जावे। जो शरण तुम्हारी आवे, तीन की झोली माँ भर देवे। जो शरण तुम्हारी आवे, तीन की झोली माँ भर देवे। भरे अन्न धन सुखी संसार, शरण में जो आवे। भरे अन्न धन सुखी संसार, शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा अपार, शरण में जो आवे। माता गायत्री की महिमा अपार, शरण में जो। गायत्री माता की।